नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, निशुल्क YouTube चैनल के ऊपर डॉक्टर कड़वाल सर इंग्लिश। जैसा कि अपन एक सीरीज चला रहे हैं आपका वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। वैसे टोटल तो ये अंग्रेजी की 6वीं क्लास है और टेंस जो टॉपिक अपन ने चलाया उसका ये 5वीं क्लास है। तो कल जब मैं आपको ये सोल्यूशन करवा रहा था तो एक बच्चे का मेरे पास में स्क्रीनशॉट आया कि सर कभी कभी आप थोड़ा सा जैसे फास्ट पढ़ाते हैं तो उस वक्त कोई चीज छोड़ते हैं तो कोई डाउट रहे, तो बाकायदा उसने मुझे भेजा। तो बेटा उसको पहले ही क्लियर करवा देता हूं, दिक्कत आपको वहां पर आनी नहीं चाहिए। जो उस बच्चे का सवाल है वो बच्चे का सवाल वहां पर रहा, तो उसकी अपन बात इसके अंदर वहां पर देखकर करेंगे बेटा कि अगला हमें वहां पर क्या कहना चाह रहा था। कि सवाल में कई बार ऐसा आता है कि आप जो समझ पा रहे होते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा क्या होता है आपका हटकर सवाल आता है। तो ऐसा मेरे पास में आप क्या किया करो, वहां पर अपनी चीजें भेज दिया करो, ठीक है, ताकि उसके बाद में उनको मैं क्लैरिटी के साथ में आपका कवर करवा सकूं। ठीक है, तो अपने पास में जो चीजें वहां पर आई तो उन चीजों के तहत क्या होता बेटा कि आप कई बार उन चीजों में जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछ नहीं पाते, तो पर्सनली अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने जो कांटेक्ट नंबर हैं उन्हें छोड़ सकते हो, ताकि जब फुर्सत होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप है ड्रॉप कर दूंगा आपका मैसेज, ताकि वहां पर एक चैट के साथ में उन चीजों को क्लियर करवाया जा सके। तो उस बच्चे का मैं सवाल यहां ढूंढ देता हूं आपको कि कौन सा सवाल बच्चे ने मुझसे पूछा वहां पर। तो ये देखो बेटा, सवाल जो बच्चे ने मुझसे पूछा वो सवाल क्या था। सवाल यह था कि आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये पीछे की किसी वीडियो में आया हुआ है, नंबरिंग आप देख लेना, या 9 नंबर लगाया हुआ है। तो उस वक्त जो चीजें मैंने बोली थी ना वो तो आपको क्लियर करवा दी, फिर भी बच्चे को दिक्कत क्या आई वो सुनना आपका। कि सर आपने ये कहा कि मेरे पास में सिंस आ गया, सिंस के साथ में क्या आ गया बेटा, मॉर्निंग आ गया। तो सिंस या फॉर या ऑल के साथ में एक टाइम वर्ड आया, तो जाना किसमें चाहिए आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये देखो ये लिख रखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें लगना क्या चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब हम इन चीजों को पढ़ाते हैं तो यहां बोल तो जाते हैं, जैसे आई के साथ में क्या आ रहा है, हैव, प्लस में क्या बताओ आपका बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बताओ क्या है आपका, रीडिंग। लेकिन अब गौर करो, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि हैज या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बच्चे ने कहा सर ये ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने ये कहा था कि बेटा कुछ ऑप्शन में जो टाइपिंग एरर आई है उनको तुम ठीक करते ही चलना, खुद भी कर लेना अगर तुमसे नहीं हो रही है। तो देखो ये जो टिक मार्क यहां लगा हुआ है, यहां तक ये हैव यहीं तक सही है, यहां ये सही नहीं है। यहां वाले पार्ट में इसके साथ में क्या जुड़ना चाहिए आपका, बीन, और फिर बेटा यहां पर क्या आना चाहिए बताओ आपका, रीडिंग। तो यहां जो मैंने बोला है अगर उसको जाकर तुम सुनोगे तो क्लियरली तुम्हें मिलेगा कि आई के साथ में हैज नहीं आएगा, आई के साथ में क्या आ जाएगा बताओ आपका, हैव आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये जिस बच्चे का सवाल था, देखो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है आपका वहां पर। तो ऐसी चीजें मुझे जब आप प्रोवाइड करवाते हो और आपका कोई डाउट रहता है, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर हो जाए, फिर भी मान लो कि अगर एक किंतु परंतु रही जाती है बच्चे के दिमाग में, तो मेरे साथ में डिस्कशन आपका हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इजीली ये चीज आपने क्लियर कर ली होगी। अब बेटा जी अपने अगले सवाल पे आ जाएं। वही तरीका अपना पुराने वाला तरीका, कि इसमें कुछ एक दो चीजें आपकी ऐसी हो सकती हैं जो कि आपने वहां पर क्लियरली देखे हैं, तो एक दो चीज जो बड़ी है ना उनको अपन वहां पर ठीक करते चलेंगे। जैसे अपन ने जो सवाल कर लिए, तो उन सवालों के आधार पर आपने देखा, पहले 2 सवाल किए, फिर आपने 5 7 किए, उसके बाद में आप 17 पे चले गए, फिर 15 जोड़ दिए। इसका मतलब आप कहां तक आ गए, 32 सवालों तक आ गए। तो ये जो सवाल अपने पास में है बेटा जी, ये सवाल आपका कौन सा रहेगा वहां पर, आपका 33 वाला। ठीक है, आज भी कोशिश करेंगे कि अपन सवाल थोड़े ज्यादा ही करें आपका। अब इसको चेक करना, अगले ने बोला क्या, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी लेकिन तुम्हारा लेवल भी अच्छा हो गया है। कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म। अगला ये कह रहा है चूज, चुनो, क्या चुनो आपका, ऐसा टेंस फॉर्म चुनो जो टेंस फॉर्म कैसा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बताओ बताओ कैसा है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेते हैं तो इसमें लगना क्या चाहिए बताओ आपका, हैड प्लस क्या आना चाहिए, बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए बताओ आपका वहां पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें लगना क्या चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चेक करो यहां पर हैड बीन है क्या, नहीं है, हैव तो नहीं आएगा, हैड है लेकिन बीन नहीं, आईएनजी नहीं है। तो आंसर आराम से छांटोगे बच्चा आप इसमें, और आंसर की जो सिचुएशन बनती है उसको चेक करो। देखें यहां पर हेड आ रहा है, प्लस में बीन आ रहा है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। एक ट्रिक सीख गए, एक तरीका आपने कवर कर लिया। अगले सवाल पे नजर डालो, देखें आपका वहां पर अगला हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 34 वाला है। इसको जरा चेक कर लेना, देखें क्या कहना चाह रहा है।
आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस पहचानना है, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है बेटा, पीछे वाली क्लासेस में जाकर देखोगे कि अगर मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐसा लगा हुआ आए, या फिर बेटा मेरे पास में क्या आता है, डू या डज और प्लस में नॉट है और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर इनकी बात करता हूं तो ये जो टेंस मेरे पास में जाता है, इस टेंस को मैं किसका नाम दूंगा, वहां पर प्रेजेंट सिंपल का नाम दूंगा, या फिर किसका नाम दूंगा बताओ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम दूंगा। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट कह सकता हूं। तो यहां चेक करोगे, कम्स है, कम्स बताओ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है। तो मेरे पास में जो इसका स्ट्रक्चर बना वो गौर करो, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बना, फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आंसर किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ। वहां पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है 35 वाला है, इसको जरा चेक करिएगा। वहां पर 35 वाले सवाल में क्या बोला, आइडेंटिफाई द टेंस इन। आपको टेंस को वहां पर क्या करना बेटा, पहचानना है। ठीक है, तो इस चीज को अगर तुम गौर कर रहे हो तो इजीली तुम बता पाओगे इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन सुनना, वहां पर किस तरीके से तुम बताओगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि तुम इन चीजों को वहां जब पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त तुम गौर ही नहीं कर रहे हो किस बात का, कि इसके अंदर केवल स्ट्रक्चर है तो कौन सा है, या इसके अलावा कोई चीज अगला कहना चाह रहा है क्या तुम्हें, इसकी जानकारी तुम्हें वहां पर नहीं होती है। तो एक बार इसे पढ़ना जरा। अगर मैं ये कहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अभी मेरी बात हुई क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आना चाहिए, या फिर बेटा इसमें क्या आना चाहिए बताओ, आपका वहां पर डू है, या फिर क्या बताओ आपका डज है, प्लस में क्या है नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट लेते हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आना चाहिए, विल है या फिर शैल है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तुम लेते हो तो बेटा उसमें क्या लगना चाहिए, आपका विल है या फिर शैल है, प्लस में क्या आना चाहिए, हैव है, प्लस में बताओ क्या लगना चाहिए, आपका बीन है, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए आपका। और फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करते हो तो उसमें क्या आना चाहिए बताओ, आपका विल या फिर आपका शैल है, और प्लस में क्या लगना चाहिए बी, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें लगना चाहिए। अब इनमें से अगर तुम कोई ट्राई करोगे तो एक भी चीज तुम्हें देखने को नहीं मिल रही है, एक भी बात वहां तुम्हें देखने को नहीं मिल रही है। अब गौर ये करो, अगला चाहे तो यहां से हमें एक तो ये चीज दे सकता था कि अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। यहां देखो ये इज एमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो यहां पर इज के साथ में क्या दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया। अगर इसके अनुसार निकालता हूं तो ये मेरे पास में स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना बेटा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ये वाला जो पार्ट है अगर इसको मैं पढ़ना चाहता हूं तो बताओ इसे मैं क्या पढ़ूंगा, आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का नेचर इसके साथ में जोड़ा जाएगा आपका। अब अगला मुझे इनमें से दोनों नाम नहीं दे रहा है, तो एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला, फिर बोल रहा हूं अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा जा सकता है। किस में लिखा जा सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा जा सकता है। तो ये तुम्हें एक गट सीखना है, एक तरीका, एक ट्रिक सीखनी है कि मेरे पास फ्यूचर जो सिंपल है, फ्यूचर सिंपल की चीजों को मैं कहां लिख सकता हूं बताओ, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिख सकता हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बार बच्चे उलझ जाते हैं आपका वहां पर। ऐसे ही इन चीजों को कहां लिखा जा सकता है बेटा, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करना, अगला जो स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर किसका है, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन फ्यूचर सिंपल वाला जो स्ट्रक्चर मेरे पास में आता है, ठीक है, वो नहीं है तो उसे मैं कहां ले जाता हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाता हूं। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं कहां ले जाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल में ले जाऊंगा। तो अगर कोई फ्यूचर में घटना है और उसे हम फ्यूचर में नहीं लिख के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिख दें या प्रेजेंट सिंपल में लिख दें, तीनों को एक दूसरे का पर्याय कहा जा सकता है। तो यहां पास्ट का तो कोई द्योतक है ही नहीं, मतलब अगला इसे पूछना नहीं चाह रहा है। अब एक चीज, इज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मुझे यहां पर नाम
नहीं मिल रहा है। तो अब ये चीज चेक करो, कहां जानी चाहिए बताओ आपका, या तो मेरे पास में फ्यूचर सिंपल में जानी चाहिए, उसकी बात वहां पर ली जा सकती है, या फिर ये किस में आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए। और जहां पर सिंपल नाम दिया जाता है उसे ही मैं क्या कह सकता हूं बताओ आपका, इंडेफिनिट भी कह सकता हूं। तो ये सवाल ऐसा नहीं है जिसमें मैं तुम्हें आंसर के तहत बताऊंगा, आंसर के तहत नहीं है, इसमें एक अलग से चीज मुझे सिखानी थी। अब रीजन चेक करो, यहां से ये चीज तो नहीं आएगी, कौन सा बताओ आपका वहां पर, फ्यूचर कंटीन्यूअस वाला, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला ये नहीं आएगा। लेकिन इसमें से इन दो चीजों को कवर किया जा सकता है। जितना हार्ड अगला पेपर बनाए, इनमें से एक ही ऑप्शन तुम्हें वहां देने वाला है, दोनों ऑप्शन वहां पर नहीं देने वाला है। रीजन अगला इसको चेक करेगा कि बारिश होने जा रही है, मतलब फ्यूचर में, और फ्यूचर में भी किस में होने जा रही है बताओ आपका, वहां पर एक तरीके से उस मैनर में जिसके अंदर चीजें पूरी हों। अगला अगर इसमें ऑप्शन दे तो इनको भी क्यों दे भाई, अगला क्या करे वहां पर, या तो पास्ट सिंपल दे या फिर क्या दे आपका वहां पर बताओ, देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे दे। मीनिंग के आधार पर तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी तो चला जाएगा कि आगे बारिश होने जा रही है। सबसे बढ़िया मुझे ऑप्शन में ऐसा पार्ट देखने को मिलना चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा मिल रहा है तो फिर आपने ये ऐसे ऑप्शन क्यों लिख दिए। एक बार ये परीक्षा में सवाल पूछा गया, फिर उसके बाद में से क्या किया गया आपका, डिलीट किया गया, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं इनको जब थोड़ी उलझने वाली होती हैं तो उसके आधार पर इसे हटा दिया जाता है। अब यहां से इसका आंसर या तो यहां से निकाल लो या यहां से। अब इस एक प्रश्न की गलती को और ढूंढो, कौन सा वहां पर, कि मेरे पास जो वर्ब कास्ट है बेटा, कास्ट के तीनों मेरे पास में बताओ क्या बनेंगे वहां पर, कास्ट ही बनेंगे। कास्ट, कास्ट और कास्ट। ऐसे ही मेरे पास में एक वर्ब है फोकास्ट, और फोकास्ट का अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ना चाहूं तो इसके तीनों फॉर्म बेटा जी बता दो, बताओ कौन सा बोलो वहां पर आपका, फोकास्ट, फोकास्ट और फोकास्ट, ऐसे ही वहां पर बनता चलेगा। तो यहां इन्होंने जो ईडी लिया है ये मॉडर्न इंग्लिश में ले रखा है, जबकि इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं थी। थोड़ा सा अच्छा लेवल हुआ आपका कि अगर इनको मैं वे से ले जाऊं तो फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है, या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस। लेकिन जब आपसे ये पहचान पूछी जाती है, ज्यादा दिमाग पेपर सेटर लगा देता है तो उसके बाद में ये चीजें वहां से हटती है। लेकिन देखो आपका कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा, डिलीट हुआ, और फिर उसके अंदर भी आपको सीखने को मिलेगा कैसे, 4 की पहचान यहां मिल गई, 1 की पहचान यहां मिल गई, 1 की पहचान यहां मिल गई। तो एक डिलीटेड इक्वेशन के अंदर से भी तुम्हें वहां पर 6 पहचान देखने को मिली। ये किसी बच्चे का वहां पर एक ऐसा सवाल जिस पर एक अच्छी तरीके से बहस वहां करवाई जा सकती है, उसके साथ यहां पर इसे रखा गया। अब अगले सवाल पे आ जाओ, आपका क्या कहा, 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई फॉर द मंथ। और यहां पर देखो गौर करो, इसमें फो के पहले क्या दिया है, ब्लैंक दिया है, तो ये तुम्हें छांटना है। कर ले बेटा जी से, यहां चेक करना। अगले ने हमें एक चीज दी है कि 2/3 का मतलब आपका इस तरीके से 2/3 हिस्सा किसका, भोजन का क्या किया जा रहा है, सप्लाई, वितरण किया जा रहा है फॉर द मंथ, इस महीने के लिए। तो अगले ने कहा कि इस महीने के लिए 2/3 भोजन का वितरण किया जा चुका है। अब इसको अगर मैं लगाता हूं तो इसका तरीका क्या वो सुन लो। जब भी तुम्हें संख्याएं बेटा ऐसे दी जाती हैं, कौन सा, अंश बटा हर में ऐसे दी जाएं, और उनके साथ में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या लगाना पड़े, मैन वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है ना बेटा, ये बहुवचन नहीं बल्कि कैसा आएगा बताओ आपका, एक वचन आएगा, सिंगुलर एक वचन वहां पर आपका देखा जाएगा। तो अब आप चेक इस बात को करना, बीच में एक प्रीपोजिशन आ रहा है, कौन सा बताओ आपका, अब आ रहा है। अब यहां पर मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है बहुवचन नहीं, क्या आएगा, एक वचन आएगा। तो चेक ये करना, वर आपका बहुवचन है वो आपका बहुवचन है, दोनों हट गए, ठीक है। अब यहां दो चीजें बची, हैज बीन यूजिंग और हैज बीन यूज्ड। ये दो बातें, इनको कैसे सीखोगे, कहने को हैज बीन यूज्ड भी काम आ सकता है, हैज बीन यूजिंग भी वहां पर काम में लिया जा सकता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अगर काम करने वाला की काम कर कौन रहा है, डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट है काम करने वाला, अगर वो यहां लिखा है तब तो वो एक्टिव वॉइस का होता है। और अगर वो यहां नहीं लिखा हुआ कि काम कौन कर रहा है, या तो लास्ट में लिखा है
या बेटा लिखा ही नहीं है, तो वो पैसिव वॉइस का होता है। तो यहां एक चीज तुम सीखोगे कि अगर मैं यहां पर इन दोनों को लूं, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो बेटा सेंटेंस का टुकड़ा होता है, एक्टिव वॉइस का पार्ट। और जब मैं ये लिखूं हैज बीन यूज्ड वाला, ये वाला पार्ट होता है आपका पैसिव वॉइस का। तो मैंने अभी एक्टिव पैसिव नहीं सिखाए तुम्हें, केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास में काम करने वाले की जानकारी यहां दे दी तब तो ये एक्टिव है, काम करने वाले की जानकारी या तो लास्ट में दी है या दी ही नहीं है तो वो पैसिव है। तो तुम दो चीज तो याद कर सकते हो, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। देखो बेटा यहां पर क्या दिया हुआ है, यूज, यूज की तीनों फॉर्म तुम सीख लो वहां पर। फर्स्ट यूज है, सेकंड बताओ क्या है, यूज्ड है, और थर्ड बताओ क्या है, यूज्ड। क्या बना, यूज, यूज्ड, यूज्ड, ऐसा बना आपका। तो ये किसमें चला गया बताओ, आपका वहां पर आपके तीनों फॉर्म के अंदर। तो अगर हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो एक्टिव वॉइस। अब सुनो, इस महीने का 2/3 भोजन सप्लाई किया जा चुका, किसने किया हमें नहीं पता, तो ये एक्टिव नहीं है बेटा। किसका बताओ, आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है, और पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या लग जाएगा, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। आपका यहां से ये क्वेश्चन है वो तुम्हारे बढ़ते चलेंगे, किसी क्लास में हो सकता है बेटा थोड़े से सवाल कम हो जाएं, लेकिन वो तुम्हारी चिंता का विषय वहां पर बनने वाला नहीं है। देखो देखें आपका, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग ब्लैंक, और फिर आगे लिखा है आपका आर प्रैक्टिस्ड, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, और इज प्रैक्टिसिंग। पहले इसका अर्थ तो समझो, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा दिया ना। टेक्निक के मायने क्या होते हैं, जो हमारे पास में तकनीक कहलाती है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जब जो शब्द आपके हार्ड होते हैं उनको आसान अनुवाद में लाना, आसान हिंदी अर्थ दे देना, आपका इजी ट्रांसलेशन कर देना, वो किस में चला जाएगा, आपका पैराफ्रेजिंग में चला जाएगा। तो अगला कह रहा है कि पैराफ्रेजिंग की जो तकनीक होती है, मतलब सिंपल शब्दार्थ भावार्थ निहितार्थ बताने वाला वो जो तकनीक का हिस्सा है उसका अभ्यास किया जाना है। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है, अगर ऐसा वर्ड बीच में आ गया ओएफ, आओ ठीक, तो आपको जो आगे लगाना है वो इस आगे वाले के अनुसार नहीं लगाना है, किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार लगाना है। और ये जो टेक्निक या तकनीक है ये अपने आप में बहुवचन नहीं होता है बच्चा। ये बताओ कैसा होता है, एक वचन होता, बहुवचन नहीं होता, बल्कि कैसा होगा, एक वचन वहां पर बनेगा। तो तुम यहां से बहुवचन की चीजें काट दो, आर यहां से बहुवचन बाहर हो जाएगा, हैव यहां से बहुवचन बाहर हो जाएगा। अब अगली चीज यहां पर एक और सीखनी है, कौन सी बताओ, आपका कि इसमें इज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, और फिर हैज के साथ में टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। इनको तुम्हें साथ में दिया जा चुका है, दोनों ही संरचनाएं सही हैं। वापिस वही ढर्रा, ये जो है ये बेटा किसका है, पैसिव का है, और ये किसका है, एक्टिव का। थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता चलेगा कि टेक्निक पैराफ्रेजिंग की काम में ले रहे हैं, तो कौन ले रहे हैं हमें नहीं पता यहां पर, तो ये करने वाला कौन है इसकी जानकारी नहीं दी, तो ये मेरा टुकड़ा एक्टिव का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, आपका पैसिव का। अगर तुमने पीछे वाले इन सवालों को देखा हो, देखो हैज बीन यूज्ड कहीं दिखाई दिया पैसिव का, हैज बीन यूजिंग दिखाई दिया एक्टिव का, तुम्हें कहीं पर यह दिखाई दिया हैज टू बी प्रैक्टिस तो पैसिव का, इज प्रैक्टिसिंग तो किसका, एक्टिव का। ये छोटे छोटे गट सारे छांट के दे रहा हूं। 38 सवालों तक आए हो, 60-70 सवालों तक आते आते तुम्हें अलग से मैटर नहीं ढूंढना पड़ेगा, यही कॉमन चीजें कहीं ना कहीं तुम्हारे काम में आने वाली होंगी। अगले सवाल पे चले हो, आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर यहां से आपका गौर करो, देखें अगर कोई सवाल में आगे पीछे तुम्हारे पास होता है, जैसे यहां तुमने ध्यान दिया बेटा ये 38 का नहीं, ये क्वेश्चन किसका बताओ, आपका 37 वाला है। तो यहां से ये जो क्वेश्चन 2 का एक झोल चलाना अपना, कौन से वाला, बार बार वही चीज कि 2 क्वेश्चन इसके साथ में ऐड होते चले गए, तो वो 36 का 38 मुझे करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर, श्याम एंड हिज ब्रदर्स ब्लैंक ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। बहुत आसान सवाल है, टाइम खराब मत करना, मेरे साथ ही करवा दो कि एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है हलवाई वाली, हमारे नेबरहुड में है। नेबरहुड का मतलब बेटा पड़ोस में है, और काफी फेमस है, फेमस बोले तो आपका प्रसिद्ध है, और उसका नाम क्या दिया, श्याम एंड हिज ब्रदर्स दे दिया। ठीक है, श्याम और उसके भाई, ऐसा। अब तुम क्या रट्टा मारते हो, सर एंड आ गया तो बहुवचन कर दें ना,
अब ये श्याम एंड हिज ब्रदर्स, श्याम और उसके भाइयों की बात है या श्याम और उसके भाइयों पर दुकान का नाम है? दुकान का नाम है। दुकान कितनी है? एक है। तो यहां एंड प्रभावी है कि निष्प्रभावी? निष्प्रभावी, बहुवचन की एक वचन है। और वैसे भी देखो ये सिंगल कोट या डबल कोट्स में ऐसा रख दिया जाए ना, वो बहुवचन नहीं होता है, वो एक वचन होता है। तो आराम से तुम यहां से कर लोगे। आर बहुवचन है, कट गया। हैव बहुवचन कट गया, हैव बहुवचन कट गया। बताओ यहां एक वचन मेरे पास में केवल क्या है? इज है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जनरली जो तुम्हारा एंड है वो बहुवचन होता है, लेकिन यहां एंड बहुवचन नहीं है, क्योंकि अलग अलग करके जोड़ नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? एक सामूहिक स्थिति को बता रहा है कि श्याम और उसके भाइयों की, कि फला एंड ब्रदर्स, दिखना एंड ब्रदर्स ऐसा आ गया तो बेटा वो बहुवचन नहीं होता। क्या होता है? एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 39 पे चले जाओ। आपका वहां पर देखो जरा इसको, विच टेंस इज यूज्ड, ये थोड़ा स्लो हो जाना, कि निम्नांकित में से कौन सा टेंस या काल है जिसे हम काम में लेते हैं एक्सप्रेस करने के लिए? बेटा एक्सप्रेस का मीनिंग क्या होता है? उसको क्या करना पड़ता है बताओ? आपका अभिव्यक्त करना पड़ता है। किसको? किसी ना किसी एक्शन को। एक्शन का मतलब जो आपका कार्य है, जिसको आपने क्या किया है? स्टार्ट किया। स्टार्ट का मतलब आपका शुरू किया है। कब शुरू किया है? पास्ट में शुरू किया है, लेकिन कंटिन्यूइंग, जारी है, गतिशील है। टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब अब तक चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है, गौर करना। पास्ट में क्या हुआ? चालू हुआ, खत्म नहीं हुआ है, अब भी क्या कर रहा है? चल रहा है। जैसे मैं ये कहूं कि हम लोग पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट पास्ट का था, पास्ट में चालू हुआ, लेकिन अभी तक अपना काम खत्म नहीं हुआ है। तो ये टेंस कौन सा है? खाली इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, बाकी चार भी पढ़ना। जैसे पहला टुकड़ा है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारे वर्तमान में काम चालू हुआ और वर्तमान में ही खत्म हो गया। मैंने अभी अभी आपको 38 सवाल करवा दिए, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। काम प्रेजेंट में चालू हुआ और प्रेजेंट में ही पूरा हो गया। वर्तमान समय में जो चीज पूरी हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर अगला कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम पास्ट में चला, पास्ट में ही चल रहा था, प्रेजेंट तक नहीं आया, पास्ट में ही चल रहा था आपका, प्रेजेंट में नहीं आया। कि वह व्यक्ति जो मर गया वह 10 सालों से बीमारी से पीड़ित हो रहा था, यह किसमें है? पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में चालू रह गया आपका, प्रेजेंट में उसका कोई हवाला नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और जो पास्ट में चल रहा था वही चीज पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन चालू पास्ट में हुआ और अब भी खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। एक बार रिपीट करना इन सारी चीजों को। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्तमान में जो काम पूरा हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वर्तमान में काफी लंबे समय से वो काम चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में केवल पास्ट में काम जारी था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है पता है आपका? कि पास्ट है, पास्ट से क्या हुआ? काम जारी हुआ, पास्ट से शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में भी वो चल रहा है। जैसे मैं कहूं कि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो काम तो पास्ट में चालू हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी प्रेजेंट में क्या है? जारी है। अगर ये चीज मैं तुम्हारे सामने रखता हूं तो ये किस में चली जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आसान चीजें हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली इनको सीखने की कोशिश करना। अगले सवाल पे आओ, देखें। इनमें सब में दो दो जोड़ते चलो, क्योंकि 2 सवाल अपन ने पहले वहां पर अलग से कर लिए बेटा। अगर काउंटिंग में ऊपर नीचे हो जाए, जैसे पीछे अपन ने एक छोड़ दिया ना, तो वैसा तुम खुद ठीक वहां पर करोगे। अगला कह रहा है कि टेंस को तुम वहां पर पहचानो। बड़ी आसानी से पहचानोगे, मैं लिख देता हूं पहले कैसे पहचानोगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर क्या होता है? डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन गौर करना, कभी कभी अकेला क्या आ जाता है? वोज या वर, और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वोज या वर आएगा। ठीक। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, मैंने कहा 50 बार रिपीट करवा दूंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, या फिर बेटा क्या होना चाहिए आपका? डू या डज, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा आपका? हैड, हैड के साथ में क्या आना चाहिए आपका? बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए।
ठीक है। अब एक बार चेक करो, देखो यहां पर हमें क्या मिला, ये वर्ब मिला, कौन सा, WROTE। तो इसके तीनों फॉर्म सीख लो तुम। पहला जो मेरे पास में आ रहा है कौन सा है, राइट है बेटा। इसका जो सेकंड फॉर्म लेते हो कौन सा है, राउट है। और इसका जो तुम थर्ड फॉर्म लेते हो बेटा जी, ये कौन सा है, बोलो, आपका रिटर्न है। क्या बना, राइट रॉट रिटर्न बना। तो यहां पर ये रोट क्या बताओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहां चेक करो, अकेला वोज आ रहा है, वोज के साथ कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आ रहा है। तो मैंने तुम्हें सिखाया क्या, देखो, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है या अकेला वोज मिल रहा है। तो बताओ ये किस में जाना चाहिए, बोलो, आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट में जाना चाहिए। ये पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बना, हैड आना चाहिए, कहीं नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों नहीं बना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस डू डज ऐसा कुछ नहीं आया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं बना, हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, जो नहीं आया। आज बच्चा थोड़े से सवाल तुम्हें कम करवाऊंगा, रीजन है, एक सवाल बच्चे का और ले लिया, एक दो सवाल ऐसा है जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद से बाहर है। छोटा वीडियो बना है लेकिन इसके गट्स कुछ अच्छे हैं। जैसे तुमने गौर किया हो तो यहां पर ये जो चीज है, यहां से तुमने आसानी से निकाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद में यहां तुमने देखा है, ये भी आसानी से निकाला। बट यहां आते आते तुमने देखा एक क्वेश्चन में 6 पॉइंट लिए और 6 के 6 पॉइंट में रियल आंसर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो अगला इसमें मीनिंग के अनुसार टेंस निकाले वो हमारा सवाल वहां पर नहीं बनता है। तो हमें 6 चीजें इसमें देखने को वहां पर मिली, इसलिए थोड़ा मैटर बड़ा हुआ। फिर यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ सवाल बीच में आ गया आपका, एक्टिव पैसिव की बात इसके अंदर थोड़ी सी हो गई। फिर यहां दोबारा से एक्टिव पैसिव की बात हो गई, प्रीपोजिशन की बात हो गई, एकवचन बहुवचन की बात हो गई, ये सिंपल चीज आई थी। उसके बाद में यहां से भी इसके अंदर 4 चीजें परिभाषा वाली तुम्हें बोल के बताई हैं। और फिर यहां पर एक बार फिर से 4 की पहचान तुम्हें देखने को मिली है। तो आज जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कम करवाऊंगा उनकी भरपाई फिर मैं अगले वीडियो में वहां पर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट में। आप बच्चे थोड़ी सी वहां पर कंजूसी कर रहे हैं, बाकी बच्चों के साथ में से शेयर नहीं कर रहे। बेटा ये तुम्हारा मनोबल जो होता है वही हमारा भी बढ़ाता है। जो तुम हमें सपोर्ट करोगे उससे ही हमें वहां पर एनर्जी मिलती है। तुम बच्चे हमारे बैटरी होते हो, जितना तुम्हारा सपोर्ट होता है उतना ही ज्यादा अच्छा मटेरियल तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।